आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th आरडी शर्मा के चैप्टर नंबर 3 के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको चैप्टर नंबर 3 से पहले किसी भी चैप्टर में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग चैप्टर का नाम देख पा रहे हैं कि चैप्टर का नाम है अपने पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ये जो एक्सरसाइज है ये अपने के पास जो चैप्टर है वो अपने पास आरडी शर्मा के लेटेस्ट एडिशन पर बेस है, जो अपने पास 2024 से लेकर 25 वाले सेशन के लिए। तो चलिए बिना टाइम पास किए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि राइट द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई माइनस टाइम्स 4 इक्वल टू 0, और आगे दे रखा है अपने पास 2x प्लस टाइम्स के वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 हैज नो सोल्यूशन। अपने पास क्या कर रहा है कि इसके कोई भी सोल्यूशन नहीं होनी चाहिए। तो अपने पास दो इक्वेशन दे रखा है x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 के बराबर, दूसरा इक्वेशन है अपने पास 2x प्लस के वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 के बराबर। ये दो इक्वेशन है। अब अपने पास कंडीशन क्या होता है, कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन होता है वो अपने पास होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के बराबर। ठीक है, a1 अपने पास क्या है 1 के बराबर, a2 अपने पास 2 के बराबर, इक्वल टू अपने पास ये 1 के बराबर ये k के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो k इक्वल टू किस आ जाएंगे 2 के बराबर, यानी अपने पास k अगर हम 2 डाल देते तो ये अपने पास क्या हो जाएंगे नो सॉल्यूशन का कंडीशन हो जाएगा। तो यही अपने पास क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि राइट द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये अपने पास इक्वेशन दे रखा है हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अपने पास ये जो इक्वेशन है इसके अपने पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो 2x माइनस टाइम्स वाई इक्वल टू 5 के बराबर है। अगला इक्वेशन अपने पास क्या है 6x प्लस के वाई इक्वल टू आ गया अपने पास 15 के बराबर। अब अपने पास ये दो इक्वेशन है, इसमें अपने पास क्या करा है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है। तो चलिए कंडीशन लिख लीजिए, कंडीशन फॉर मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता था अपने के पास a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर c1 अपॉन c2 के बराबर। चलिए a1 a2 का वैल्यू अपने पास यहाँ पर चिपकाइए। a1 अपने पास क्या है 2 अपॉन 6 के बराबर, b1 अपने पास माइनस 1 के बराबर, b2 अपने पास k के बराबर, c1 5 के बराबर और ये आ गया अपने पास 15 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो 2 3 जा 6 और ये आ गया अपने पास 5 3 जा। अब इस दोनों को बराबर कीजिए या इस दोनों के बाद सेम, तो 1 अपॉन 3 इक्वल टू किस आ जाएगी माइनस टाइम्स 1 अपॉन के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो k इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस 3 के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे k इक्वल टू आ गया माइनस 3 इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रहा है राइट द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू बताना है फोर इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये अपने पास इक्वेशन दे रखा है और दूसरा इक्वेशन अपने पास ये दे रखा है। ठीक है, हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अपने पास क्या कर रहा है दो इक्वेशन है 3x माइनस टाइम्स 2y इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, दूसरा इक्वेशन अपने पास दे रखा है kx प्लस टाइम्स 5y इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। ठीक है, अब अपने पास क्या कर रहा है कि इसके अपने पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होनी चाहिए। तो यहाँ से अपने पास कंडीशन बताइए, कंडीशन फॉर मेनी सॉल्यूशन। कंडीशन फॉर मेनी सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन होता था वो अपने पास किस बराबर होता था, तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू आ गया अपने पास c1 अपॉन c2 के बराबर। अब देखिए यहाँ से अपने पास a1 अपॉन a2, चलिए a1 अपने पास बराबर 3 के बराबर और अपॉन k के बराबर इक्वल टू b1 माइनस 2 के बराबर और अपॉन 5 के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। अच्छा c1 अपॉन c2 0 अपॉन 0 लिखना ये अपने के पास सही नहीं है, तो अपने पास c1 अपॉन c2 अपने पास ये क्या है x और y वेरिएबल है, कांस्टेंट टर्म तो इसमें है ही नहीं। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2k इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 5 3 15 के बराबर, यानी k इक्वल टू किस आ जाएंगे 15 अपॉन माइनस 2 के बराबर। दैट मीन्स k इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस 15 अपॉन बताइए माइनस 15 अपॉन 2 के बराबर। दिस वन इज द फुल एंड फाइनल आंसर। तो ये आ गया अपने पास किस बराबर k इक्वल टू आ गया माइनस 15 अपॉन 2 के बराबर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन से, तो 3 था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि राइट द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू निकालना है फोर इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये अपने पास एक इक्वेशन ये रहा और दूसरा इक्वेशन ये रहा, हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए अपने पास कंडीशन बताइए। तो अपने पास एक इक्वेशन क्या दे रखा है x प्लस के वाई इक्वल टू 0 के बराबर, दूसरा इक्वेशन दे रखा है अपने पास 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 के बराबर। ये दो इक्वेशन दे रखा है। अब यहाँ से अपने पास कंडीशन बताइए, तो कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन होता है वो अपने पास किस तरह होता था, तो a1 अपॉन a2
नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 के बराबर। A1 अपने पास किसके बराबर है, A1 आ गया अपने पास 1 के बराबर, और होल अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 के और होल अपॉन में -1 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2 के नॉट इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो -1 के बराबर, यानी के नॉट इक्वल टू किस आ जाएंगे, -1/2 के बराबर, यानी के -1/2 के अलावा सब वैल्यू अपने पास ट्रू है। यहाँ पर के सिर्फ -1/2 नहीं ले सकते, बाद में कुछ भी लीजिएगा अपने पास इसके यूनिक सॉल्यूशन ही आएंगे। तो ये थे अपने पास कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 थे। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि राइट द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ ए एंड बी which the following system of equation has infinitely many solution। अब अपने पास कह रहा है कि ये दो अलग अलग इक्वेशन है, इसके अपने पास इनफाइनटली मेनी सॉल्यूशन है, तो अपने पास एक एक सेट बताने। चलिए अपने पास कंडीशन 4 इक्वेशन तो दे ही रखे, कंडीशन 4 मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन होता था वो अपने पास क्या होता है, A1 अपॉन A2 होता था, क्या अभी भी होता है वही, B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 के बराबर। A1 अपने पास किसके बराबर है, चलिए ऊपर से अपने पास वैल्यू चिपकाते जाइए। A1 अपने पास 2 अपॉन 2A के बराबर इक्वल टू B1 3 के बराबर, और यह अपने पास A प्लस B के बराबर इक्वल टू C1 अपने पास आएगा 7 अपॉन 28 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, जो कट रहा है काट लीजिए, जो बच रहा है बचा लीजिए। तो 2 तो गया, और ये 7 चौका 28 ये गया, यानी अपने पास आ जाएंगे 1 अपॉन A इक्वल टू आगे अपने पास 3 अपॉन A प्लस B के बराबर इक्वल टू आगे अपने पास 1 अपॉन 4 के बराबर। यानी ये अपने के पास ये रिलेशन आ गया, ये रिलेशन आ गया, किसी दो को अपने पास कंपेयर करते हैं हम, इस दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर इस दोनों को कंपेयर करेंगे। यहाँ से अपने पास 1 अपॉन A इक्वल टू किस आ जाएंगे 1 अपॉन 4 के बराबर, यानी यहाँ से A इक्वल टू किस आ जाएंगे 4 के बराबर, हाँ या ना। तो A इक्वल टू आ गया अपने पास 4 के बराबर, एक आंसर तो अपने पास ये वाला हो गया, ठीक है। यहाँ से अपने पास 3 अपॉन A प्लस B इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 1 अपॉन 4 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो A प्लस B इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 4 या 12 के बराबर। यहाँ पर जगह ही नहीं, इसको हम क्या करते हैं थोड़ा सा उधर लिख लेते हैं। अबे तुम क्या हो गया, ठीक है, ये अपने के पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ से अपने का सॉल्व कर लीजिए, जैसे सॉल्व करेंगे तो ये किस आ जाएंगे, A प्लस A का वैल्यू अपने चिपका दे, क्या A का वैल्यू जैसे यहाँ पे चिपकाएंगे तो 4 प्लस B इक्वल टू किस आ जाएंगे 12 के बराबर, यानी B इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 12 माइनस 4 के बराबर, यानी B इक्वल टू किस आ जाएंगे 8 के बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से B इक्वल टू आ गया 8 के बराबर, और A इक्वल टू किस आ जाएंगे 4 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास लिख सकते हैं हेयर A इक्वल टू आ गया अपने के पास 4 के बराबर, और B इक्वल टू किस आ जाएंगे 8 के बराबर। दिस वन इज द फुल एंड फाइनल आंसर है। किसी को कोई एतराज हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। तो A अपने पास 4 आ गया, B अपने पास किस आ जाएंगे 8 के बराबर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है अपने के पास, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या आ रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ K द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब अपने पास क्या रहा है K का वैल्यू बताओ जिसके लिए अपने पास ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इसका हो। तो चलिए सबसे पहले अपने पास कंडीशन बता दीजिए, कंडीशन 4 मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन होगा वो अपने पास बराबर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू आ गया अपने पास C1 अपॉन C2 के बराबर। A1 अपने पास किसके बराबर है, तो A1 आ गया अपने पास 10 अपॉन 20 के बराबर, B1 आ गया अपने पास 5 अपॉन 10 के बराबर, C1 आ गया अपने पास माइनस टाइम्स K माइनस 5 और होल अपॉन में किसके बराबर है माइनस टाइम्स K के बराबर। यहाँ से अपने पास किसी दो को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से अपने पास 10 दूनी 20 ये कैंसिल आउट हो गया, अगर 5 दूनी 10, यानी 1 अपॉन 2 इक्वल टू किस आ जाएंगे 1 अपॉन 2 के बराबर, ये और ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो इक्वल टू आ गया अपने पास पूरा K माइनस 5 और होल अपॉन में K के बराबर। यहाँ से अपने पास किसी क्या कीजिए इस दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। जैसे कंपेयर करेंगे तो 1 अपॉन 2 इक्वल टू किस आ जाएंगे K माइनस 5 और अपॉन में किस आ जाएंगे K के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ गया 2K और माइनस 5 इक्वल टू किस आ जाएंगे K के बराबर। यहाँ से अपने पास इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर 2K माइनस 10 इक्वल टू किस आ जाएंगे K के बराबर। इसको अपने पास ले लीजिए 2K माइनस टाइम्स K इक्वल टू किस आ जाएंगे 10 के बराबर, यानी यहाँ से K इक्वल टू किस आ जाएंगे 10 के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। तो यहाँ से K इक्वल टू किस आ जाएंगे 10 के बराबर, तो 10 इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है अपने पास, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या है राइट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसके अपने पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। चलिए सबसे पहले अपने पास A1 अपॉन A2 बताइए, क्योंकि अपने पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन यही बताएंगे। तो 1 अपॉन 2 B1 अपॉन B2 बताइए, B1 अपॉन B2 इक्वल टू किस आ जाएंगे तो 2 अपॉन 4 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये भी 1 अपॉन 2 के बराबर ही है, ठीक है। ये आ गया अपने पास B1 अपॉन B2, यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 बताइए, तो C1 अपॉन C2 इक्वल टू, एक चीज़ हमेशा इसमें याद रखिए कि दोनों अपने पास इक्वेशन एक साइड होनी चाहिए। तो x प्लस 2y और माइनस 8 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो कांस्टेंट हम एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, दोनों को हम क्या करते हैं लेफ्ट साइड में ही लेके आ जाते हैं।
तो 2x प्लस टाइम्स 4y और -16 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। अब अपने पास C1/C2 बताइए, तो -8/-16 के बराबर, तो यहाँ से आ गया अपने पास 1/2 के बराबर, ये भी आ गया। तो यहाँ से अपने पास लिख सकते हैं, अगर इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसको अपने पास इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ठीक है। 1 2 3 को अगर आप गौर से देखते हैं तो यहाँ से आपके पास 1 2 3, इस तीनों को गौर से देखिए, तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू किस बराबर, C1/C2 के बराबर है, ठीक है। ये तीनों आपस में गया हुआ बराबर हो गया। जब तीनों बराबर हो गया तो ये किसका कंडीशन होता था, तो ये आपने गया इसके, तो यहाँ से लिख सकते हैं हेयर इनफाइनाइटली मीनी सॉल्यूशन दिया गया, राइट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से आपने क्या आंसर क्या आ जाएंगे, इनफाइनाइटली मीनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन क्या आ जाएंगे, मेनी सॉल्यूशन। इसका अपने के पास कंडीशन क्या हो गया, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यही अपने पास क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो इस इक्वेशन के क्या आ जाएंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और ये जो क्वेश्चन से CBSE 2009 में पूछा जा चुका है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि राइट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें भी अपने पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन ही पूछ रखा है, ये लीनियर इक्वेशन है। तो चलिए सबसे पहले इस लीनियर इक्वेशन को क्या करते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं। तो x + 3y, अच्छा सा इन द सेंस क्या कि हम क्या करते हैं, सारे को कांस्टेंट टर्म को एक तरफ ही ले आते हैं। तो यहाँ अपने पास 2x और प्लस टाइम्स 6y और -7 इक्वल टू किस बराबर, 0 के बराबर, हाँ या ना। अब यहाँ से अपने पास A1/A2 बताइए, तो A1/A2 इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, तो 1/2 के बराबर। B1/B2 बताइए, इक्वल टू आ गया अपने पास 3/6 के बराबर, यानी ये भी 1/2 के बराबर। C1/C2 बताइए, C1 अपने पास किस बराबर, 4 के बराबर है, और ये आ गया अपने पास 7 के बराबर, -4 -7 दैट मीन्स ये आ गया किस बराबर, 4/7 के बराबर, ठीक है। यहाँ से इसको क्या करते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ठीक है। 1 2 3 को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ से अपने पास A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ठीक है। नहीं, नॉट इक्वल टू C1/C2, क्योंकि देख लीजिए A1/A2 बराबर है और A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है, लेकिन C1/C2 नहीं है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि इसके अपने पास क्या आ जाएंगे, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन अपने पास आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करें, जब नंबर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो अपने पास आंसर क्या आ जाएंगे, लड्डू, लड्डू दैट मीन्स 0। अपने पास फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो किस तरह आ जाएंगे, तो थोड़ा सा कलरफुल कर दीजिए, ठीक है। तो इसके जो आंसर हो जाएंगे किस बराबर आ जाएंगे, 0 के बराबर। तो यही अपने पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन किस बराबर आ जाएंगे, 0 के बराबर। किसी को कोई एतराज, हमारे सबसे यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। इसी के साथ अपने पास ये जो एक्सरसाइज है कौन से, तो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। चैप्टर नंबर कौन सा था, तो चैप्टर नंबर 3 द एंड होता है, ठीक है। अगर आपको वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से पहले किसी भी चैप्टर में अगर आपको डाउट है चैप्टर नंबर 3 से पहले, तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इस वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।